Hello everyone, my hello to you all. Today I am starting the triangle chapter in front of you all. आज मैं आप सभी के सामने चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल स्टार्ट करना चाहती हूँ और ट्रायंगल के बेस पर ट्रायंगल के चैप्टर्स में जितनी भी थ्योरी हैं, जितनी भी क्राइटेरिया हैं, वो मैं आज आपके सामने बताना चाहूँगी। हमारे एनसीईआरटी बुक में जो चीज़ें प्रूफ की गई हैं या फिर जो थ्योरी दी गई हैं या फिर जो क्राइटेरिया ट्रायंगल की दी हुई हैं, वो मैं आपके सामने बताऊंगी कि क्या क्या हमें प्रूफ करना है, ट्रायंगल के लिए कौन सी क्राइटेरिया कब यूज़ करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दे रखा है, पहला ये दे रखा है कि अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उसको हम एक साइड से बढ़ा दें तो यहाँ पे जो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल होगा। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि जो ये एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, वो इन दोनों एंगल्स के इक्वल होंगे। हमने बोला कि जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होंगे। हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल होंगे। ठीक है, पहली क्राइटेरिया ये थी हमारी कि जो हमारा एंगल ए है वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। ठीक, पहली चीज़ हमारी ये थी। सेकेंड चीज़ हमारी दे रखी है एनसीईआरटी बुक में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये हमारी दूसरी चीज़ दे रखी है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल होते हैं वो आपस में इक्वल हो, मतलब कि दो ट्रायंगल आपस में कब इक्वल होंगे वो हमें बताना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है फ़ोटोकॉपी, एक तरह से एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के फ़ोटोकॉपी कब होगा वो हमें इसमें प्रूफ करना होता है ना। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है हमारे पास साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या होता है? सपोज दैट ये हमारा एक एंगल है और एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक, ये दो ट्रायंगल है। पहले हमने लिया ABC, ठीक है, और दूसरा हमने लिया PQR। ये दो ट्रायंगल हमने लिया है ना। इसमें साइड एंगल साइड है। जब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये साइड के इक्वल होगा। हमने ये बोला कि जब AB इक्वल PQ होगा, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल PQR के, और फिर हमने बोला BC इक्वल होगा QR के। ठीक है, तो AB PQ यानी कि AB PQ, तो ये साइड हो गया। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि AB PQ के इक्वल है, तो ये हमारी साइड हो गई। ठीक है, एंगल ABC इक्वल एंगल PQR, एंगल ABC इक्वल है किसके? PQR के। तो मतलब कि जो एंगल यहाँ B है और जो एंगल Q है ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एंगल हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है BC इक्वल QR। ये भी क्या है? हमारी साइड है, तो ये भी क्या है? हमारी साइड है, तो यहाँ पे ये साइड हो गया। तो पहली क्राइटेरिया हमारी होती है साइड एंगल साइड, जिसमें कि साइड इक्वल होनी चाहिए दोनों, ये एंगल इक्वल होने चाहिए दोनों, और ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारा आता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, सपोज दैट ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक, ABC एंड PQR। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, ये नाम से पता चल रहा है कि एंगल इस एंगल के इक्वल होने चाहिए, ये साइड के इक्वल होने चाहिए, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होने चाहिए, है ना। तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच में साइड है ना। साइड जो है वो दो एंगल के बीच में है, पहले एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है।
तो जो साइड है हमारा वो दो एंगल के क्या है, बीच में है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है एंगल ए एंगल पी के इक्वल होने चाहिए, ए बी पी क्यू के इक्वल होने चाहिए, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होने चाहिए। आप चाहे इस साइड करिए चाहे आप उस साइड करिए। इस साइड अगर हम करते हैं तो एंगल ए पी के इक्वल ही होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा, है ना, और ए सी पी क्यू के इक्वल होगा। तो चाहे इस साइड करें चाहे उस साइड करें, मतलब एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल होना चाहिए, बीच में साइड होनी चाहिए, फिर एंगल होनी चाहिए। ये हमारी हो गई दूसरी क्राइटेरिया। तीसरी पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साइड साइड साइड। इसमें भी एंगल बनाते हैं। ये एंगल हमारा ट्रायंगल है, ये रहा, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये हो गया। नाम से पता चल रहा है भाई साइड साइड साइड, है ना। ए बी पी क्यू के इक्वल होना चाहिए, बी सी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, और ए सी वो पी आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, है ना, और ए सी पी आर के इक्वल। मैंने तीनों साइड के इक्वल होनी चाहिए। ये हो गया साइड साइड साइड। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल एंगल साइड। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ये एक रहा ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, सपोज दैट, है ना। एंगल एंगल साइड, देखिए एंगल साइड एंगल है, इसमें साइड दो एंगल्स के बीच में थी, ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें है कि दो एंगल के बाहर है साइड, है ना। पहले दो एंगल है फिर साइड है, ठीक है, तो दो एंगल्स के बाहर होंगी साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगल एंगल साइड, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि जो एंगल्स हैं हमारे उसके बाहर साइड हमारा साइड होगा, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया। तो ये दो एंगल्स तो हो गए हमारे, लेकिन जो साइड है वो ए सी होना चाहिए या तो बी सी होना चाहिए, यानी कि इन दो एंगल्स का जो इंक्लूडेड साइड है वो नहीं होना चाहिए, बाहर साइड होना चाहिए। यानी एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, तो या तो ए सी इक्वल पी आर हो, ठीक, या तो बी सी इक्वल क्यू आर हो, यानी बाहर साइड होनी चाहिए। ये पी क्यू नहीं होगा और इसमें ए बी नहीं होगा, ये दोनों साइड्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तब ये आ जाएगा ना, एंगल साइड एंगल आ जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, एंगल एंगल या तो ये साइड या तो ये साइड, ठीक है। यानी ये ट्रायंगल है, इसके इस साइड लें या तो इसके इस वाली साइड लें, इधर वाली साइड हमें नहीं लेनी है। ये तो दो एंगल्स के बीच में इंक्लूड है ना, तो ये हमें नहीं लेनी है, ये हमें नहीं लेनी है, हमें बाहर साइड लेनी है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। अब हमारा लास्ट आता है ये RHS। RHS का मतलब राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है। ये इसका जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है, A B C एंड P Q R, ठीक है। ये हमारा राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ये हमारी हाइपोटेनस होती है, ये आप सभी को पता होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि ये हाइपोटेनस होता है ना। अब देखिए यहाँ पे राइट आ रहा है तो यानी कि ये राइट होगा, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल बनेगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए सी पी आर के इक्वल होगा, है ना, ए बी पी क्यू के इक्वल होगा, और बी सी वो क्यू आर के इक्वल होगा, है ना। और यहाँ पे जो ये बन रहा है राइट एंगल, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा पी क्यू आर के, ठीक है। तो राइट यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस, और ये साइड्स हो गई, है ना।
तो ये हमारी कुछ 5 क्राइटेरिया थी ट्रायंगल की जिससे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। हमने बताया कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है फोटोकॉपी, है ना। जैसे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की फोटोकॉपी है। कैसे कैसे ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी क्यू के इक्वल है, सॉरी पी आर के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, यानी कि सेम टू सेम फोटोकॉपी है। इससे इन 5 क्राइटेरिया से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। ठीक, ये हमारे ट्रायंगल की जो बेस है या फिर ट्रायंगल की जो थ्योरी है वो हमारे एनसीईआरटी बुक में दी गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और वो जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे वो इन्हीं क्राइटेरिया से ही सॉल्व होंगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक्स यू। और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी ये थ्योरी बेस्ड ट्रायंगल है अगर वो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।